Okay, students, today we will start chapter number 2 of economics. Chapter name is pupil as resource. हमारा फर्स्ट चैप्टर है pupil as resource. pupil जो है रिसोर्स की तरह काम करते हैं जनता, वो देखेंगे. The chapter pupil as resource is an effort to explain population as an asset for the economy rather than a liability. ठीक है, चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं. इंट्रोडक्शन है आपका फर्स्ट. पीपल एज रिसोर्स इज अ वे ऑफ इंट्रोडक्शन. Pupil as resource is a way of referring to countries working people in terms of their existing productive skills and ability. Pupil as resource क्या होता है कि एक वे होता है कंट्री को रिफ़र करने के लिए कि वहाँ की जो पीपल्स है वो कैसे काम कर रही है, उनकी प्रोडक्टिव स्किल कैसी है, उनकी एबिलिटी क्या है, ये सारी चीज़ें. व्हेन द एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स इज फर्दर डेवलप्ड बाय बिकमिंग मोर एजुकेटेड एंड हेल्दी. जब वहाँ की जनता, किसी देश की जब जनता जो है वो कैसी होगी, हेल्दी होगी और प्रोडक्टिव हेल्दी होगी और एजुकेटेड होगी, तो वहाँ पर जो उसका कार्य करने का जो तरीका होगा, जब स्वस्थ होंगे तभी तो कार्य ज़्यादा कर पाएंगे, और जब स्वस्थ नहीं होंगे तो कार्य कैसे कर पाएंगे. तो वहाँ की आर्थिक दशा जो है वो उस देश की अच्छी होगी. वी कॉल इट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन दैट एड्स टू द प्रोडक्टिव पावर ऑफ द कंट्री जस्ट लाइक फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन. This can seen directly in the form of higher incomes earned because of higher productivity. जहाँ पर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी उतनी ही इनकम ज़्यादा अच्छी होगी, और इनकम ज़्यादा अच्छी होने के लिए, प्रोडक्टिविटी अच्छी होने के लिए क्या ज़रूरी है कि जो वहाँ के ह्यूमंस हैं वो कैसे होने चाहिए, हेल्दी होने चाहिए और एजुकेटेड होने चाहिए. ये चीज़ें ज़रूरी है. व्हाट इज़ ह्यूमन रिसोर्स? इट इज़ लाइक लैंड और लेबर. कहते हैं इट इज़ मोर देन दैट, कि ह्यूमन रिसोर्स क्या है कि ये लैंड की तरह है या लेबर की तरह है, तो कहते हैं ये इससे कहीं ज़्यादा है. व्हाट इज़ ह्यूमन कैपिटल? इट इज़ लाइक रुपी, पैसा और डॉलर. तो इट इज़ मोर देन दैट. ह्यूमन कैपिटल जो है वो कैसी है, पैसा और रुपये और डॉलर इन सबसे कहीं अधिक है, क्योंकि जब जनता ही नहीं होगी तो कार्य क्या होगा. हियर इज़ ह्यूमन कैपिटल. ये ह्यूमन कैपिटल है. देखिए डॉक्टर काम कर रहा है, टीचर पढ़ा रहा है, काम करने वाला कर रहा है, दर्जी टेलर जो है वो कपड़े बना रहा है. और ये देखिए आप कि इधर जो है ये पिक्चर दी गई है. फिर स्टोरी ऑफ साकाल, आपके उसमें चैप्टर में एक स्टोरी है साकाल की. देयर वॉज टू फ्रेंड्स. क्या थे? टू फ्रेंड्स थे, विकास एंड साकाल, लिविंग इन द सेम विलेज सेमापुर. साकाल वॉज ए 12-year old. हिज मदर शीला लुक्ड आफ्टर डोमेस्टिक कोर्स. हिज फादर बूटा Chaudhary worked in an agricultural field. Sakal helped his mother in domestic chores. He also looked after his younger brother Jeetu and sister Seetu. His uncle Shyam had passed the matriculation examination but was sitting idle in the house as he had no job. Bhuta and Sheila were eager to teach Sakal. They forced him to join the village school, which he soon joined. He started studying and completed his higher secondary examination. Then his father persuaded him to continue his studies. He raised a loan for Sakal to study a vocational course in computers. ठीक है, उसको कंप्यूटर सिखाने के लिए वो लोग लोन लेते हैं. Sakal was meritorious and interested in studies from the beginning. With great vigor and enthusiasm, he completed his course. After some time, he got a job in a private firm. He even designed a new kind of software. This software helped him increase the sale of the firm. His boss acknowledged his services and rewarded him with a promotion. क्या हुआ? उसके बॉस ने क्या किया, उसको प्रमोट किया. उसकी सर्विसेज को जानने के बाद उसको रिवार्ड दिया. तो ये हुआ कि क्या, एक छोटी सी फैमिली से, गांव से उस बच्चे को पढ़ा करके फिर उसने कंप्यूटर एजुकेशन ली और उसके बाद वो एक अच्छा व्यक्ति बन गया. तो उसके बॉस ने उसकी रिवॉर्ड किया. स्टोरी ऑफ विलास. Vilas was an 11-year-old boy residing in the same village as Sakal. Vilas's father Mahesh was a fisherman. His father passed away when he was only 2 years old. His mother Geeta sold fish to earn money to feed the family. She bought fish from the landowner's pond
एंड सोल्ड इट इन द नियर बाई मंडी। ठीक, लोगों के तालाबों से वो ख़रीदा करती थी और उसके बाद क्या करती थी, सोल्ड कर देती थी सेल कर देती थी उनको रेट बढ़ा करके। ही कुड अर्न ओनली रेट 20 to 30 a day. He could earn only rate 20 to 30 a day by selling fish. विलास become a patient of arthritis. विलास जो था आर्थराइटिस का पेशेंट हो गया। His mother could not afford to take him to the doctor. He could not go to the school either. He was not interested in studies. He helped his mother in cooking and also looked after his younger brother Mohan. After some time his mother fell sick and there was no one to look after her. There was no one in the family to support them. Vilas too was forced to sell fish in the same village. He, like his mother, earned only a mere income. ठीक है, क्या हो गया कि वो कुछ भी वॉज फोर्स टू सेल फिश इन द सेम विलेज। फिर विलास को भी करना पड़ा अपनी माँ की तरह, उसको भी फिश बेचना पड़ा। और जो इसकी स्टोरी आपने शाकाल की पढ़ी थी, तो शाकाल क्या था, शाकाल ने पढ़ लिया, उसने मैट्रिकुलेशन भी पास कर लिया, फिर उसने कंप्यूटर नॉलेज भी ले ली। उसके बाद वो सॉफ्टवेयर उसने तैयार कर लिया, तो बॉस के द्वारा उसको रिवॉर्ड किया गया, प्रमोशन दिया गया। और विलास ने पढ़ा लिखा नहीं, तो वो कोई काम नहीं कर पाया। Countries like Japan have invested in human resources. They did not have any natural resource. These countries are developed rich countries. क्या है वहाँ पे इन्वेस्टेड हैं, क्या काहे में करते हैं, वो ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्ट करते हैं, अपना पैसा लगाते हैं। These countries are developed rich countries. They import the natural resource needed in their country. वो जो उनकी नीडेड रिसोर्सेज होते हैं, नेचुरल रिसोर्स, वो इम्पोर्ट करते हैं, मीन्स लेते हैं। हाउ डिड दे बिकम रिच डेवलप्ड, वो कैसे फिर भी कैसे डेवलप्ड हो गए, रिच हो गए। दे हैव इन्वेस्टेड ऑन पीपल स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ। वो ज़्यादा से ज़्यादा किस में इन्वेस्ट करते हैं, पीपल जो लोग होते हैं वहाँ के जुड़े हुए, एजुकेशन में खर्च करते हैं ज़्यादा और हेल्थ में फिट रहते हैं। दीज पीपल हैव मेड efficient use of other resources like land and capital. Efficiency and the technology evolved by people have made these countries rich and developed. क्या होता है कि वहाँ के लोग टेक्नोलॉजी में ज़्यादा इन्वॉल्व करते हैं, इसलिए वो लोग क्या होते हैं, फिर कंट्रीज़ जो है वो कंट्री कैसी हो जाती हैं, रिच होती हैं, डेवलप्ड होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मैन एंड वुमेन, क्या होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी, पीपल हैज़ बीन इंगेज्ड इन वेरियस एक्टिविटीज़। द वेरियस एक्टिविटीज़ हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 मेन सेक्टर्स। जो है 3 सेक्टर्स होते हैं मेन। बेस्ड ऑन द पिक्चर कैन यू क्लासीफाई दीज एक्टिविटीज़ इनटू 3 सेक्टर्स। फर्स्ट आपको दिख रहा है, सेकेंड और टर्टरी। ठीक है, तीसरी people has been engaged in various activities. The various activities have been classified into 3 main sectors like example प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्टरी। ठीक है, 3 तरीके। प्राइमरी एक्टिविटीज़ हो जाती है आपकी एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग एंड क्वारिंग। ठीक है, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ क्या हो जाती है, मैन्युफैक्चरिंग इज इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग जो टर्टरी हो जाता है आपका। टर्टरी एक्टिविटीज़ कौन कौन सी, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ सर्विस और इंश्योरेंस। और ये क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट बनता है कि जो एक्टिविटीज़, वेरियस एक्टिविटीज़ जो हैं पीपल की, वो कितने तरीके, द वेरियस एक्टिविटीज़ हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 मेन सेक्टर्स, कितने सेक्टर्स में डिवाइडेड है। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्टरी, और वो आपको नॉलेज में भी होना चाहिए। प्राइमरी एक्टिविटीज़ में कौन कौन से आते हैं, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में कौन सी आती हैं, और टर्टरी एक्टिविटीज़ में कौन सी आती हैं। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, ये आप लोग इतनी वीडियो पढ़िएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट, ये एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे तैयार हो रहा है कि कितनी एक्टिविटीज़ होती हैं और कितने सेक्टर्स में डिवाइडेड होती हैं और उनमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्टरी, और उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती है। नेक्स्ट, इस चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, टिल देन गुड बाय।